लड़के जो है तो इम्तियाज जलील साहब के घर के पास आते हैं, घोषणाबाजी करते हैं और फिर जो है तो चले जाते हैं। तो इस मामले में अगर आगे चलकर कोई एक्टिविटी होती है तो इसकी पूरी जवाबदारी औरंगाबाद पुलिस पर रहती है। क्या कुछ ही घंटों के लिए परसों जब मुद्दा उठा था तो 1 घंटा और 2 घंटे के लिए जो है तो पुलिस को इम्तियाज जलील साहब के घर पे बिठाया गया, बाद में फिर हटा दिया गया। अगर शहर के अंदर इम्तियाज जलील साहब के ऊपर कोई आफत आती है या इस इशू को लेकर शहर के वातावरण खराब होता है तो हम समझते हैं कि इसके लिए सीधे सीधे जो है तो औरंगाबाद पुलिस जिम्मेदार है। उसकी पहले वजह तो है कि जिस तरीके से एफआईआर को दर्ज किया गया वो सरासर गलत है। वो किसी के प्रेशर में जो है तो आकर एफआईआर दर्ज की गई है। अगर इनमें इतनी हिम्मत है, अगर पालक मंत्री में हिम्मत है, अगर औरंगाबाद पुलिस में हिम्मत है, तो जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो शब्द का इस्तेमाल किया था उनके ऊपर इलीगल कारोबार करते हैं, जो जिनकी कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, आज पुलिस जो है तो उनको सिक्योरिटी दे रही है। क्या वजह है? एक माजी आमदार, माजी खासदार और जिन्होंने इतने बड़े बड़े मुद्दे जो गवर्नमेंट को सामने लेकर आए हैं, गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लेने के बदले जो है तो उनकी जो सिक्योरिटी हटा दी। उसके बाद में वहां से कुछ मवाली, कुछ गुंडे लोग जो है तो वहां से जा रहे आ रहे हैं, कुछ घोषणाबाजी कर रहे हैं। घोषणाबाजी करना हमको भी आता है, रोकना हमको भी आता है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं अभी तक कि यह जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस निभाएगी। अगर पुलिस नहीं निभाती है तो फिर 4 लोग हम भी खड़े होते हैं इम्तियाज जलील साहब के घर में, उनके घर के सामने, फिर आओ कौन आता है तो देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम आपसे, आपके माध्यम से पुलिस से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे गुंडे मवालियों को रोको। ताकत सबके पास होती है। अगर आप समझ रहे होंगे कि आप 4 चोटे जमा होके जो है तो इम्तियाज जलील साहब के बारे में अनाप शनाप बकेंगे तो इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा साहब। क्या कहेंगे शारिक साहब, इम्तियाज जलील साहब और मंत्री, पालक मंत्री के ने जो इल्जाम लगाया है उसके? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि इम्तियाज जलील साहब के जितने भी आरोप पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब पर लगाए गए हैं वो बहुत ऑथेंटिक है और तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है तो उसको प्रेजेंट किया गया। उसमें जो इशू उठाया गया कि जो है तो इसमें गलत शब्दों का इस्तेमाल करके एक मुख्य समाज को जो है तो बदनाम करने की कोशिश की गई है, उस पर भी इम्तियाज जलील साहब ने साफ तौर से खंडन किया कि मैंने जो कहा है वो आपके अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर कहा है, लेकिन उसकी आड़ में कुछ लोग, खासतौर से मैं सीधे कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वो लोग जो है तो इसकी आड़ में इम्तियाज जलील साहब को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करना चाहते हैं। आज कुछ लड़के जो है तो इम्तियाज जलील साहब के घर के पास आते हैं, घोषणाबाजी करते हैं और फिर जो है तो चले जाते हैं। तो इस मामले में अगर आगे चलकर कोई एक्टिविटी होती है तो इसकी पूरी जवाबदारी औरंगाबाद पुलिस पर रहती है। क्या कुछ ही घंटों के लिए परसों जब मुद्दा उठा था तो 1 घंटा और 2 घंटे के लिए जो है तो पुलिस को इम्तियाज जलील साहब के घर पे बिठाया गया, बाद में फिर हटा दिया गया। अगर शहर के अंदर इम्तियाज जलील साहब के ऊपर कोई आफत आती है या इस इशू को लेकर शहर के वातावरण खराब होता है तो हम समझते हैं कि इसके लिए सीधे सीधे जो है तो औरंगाबाद पुलिस जिम्मेदार है। उसकी पहले वजह तो है कि जिस तरीके से एफआईआर को दर्ज किया गया वो सरासर गलत है। वो किसी के प्रेशर में जो है तो आकर एफआईआर दर्ज की गई है। अगर इनमें इतनी हिम्मत है, अगर पालक मंत्री में हिम्मत है, अगर औरंगाबाद पुलिस में हिम्मत है, तो जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो शब्द का इस्तेमाल किया था उनके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। और जो है तो इम्तियाज जलील साहब ने जो भी शब्द का इस्तेमाल किया, जो उपयोग किया, वो उस डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे गया है। लेकिन इस तरीके से अगर हैरेसमेंट करने की कोशिश की जाएगी तो ना इम्तियाज जलील साहब डरने वाले हैं, ना इस शहर का इंसाफ पसंद शहरी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हमारा दलित भाई हो, हर कोई इम्तियाज जलील साहब के साथ खड़ा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इम्तियाज जलील साहब ने पिछले 10-11 सालों से जिस तरीके से लूटम लाट चल रही थी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा था, उसकी पोल खोली है और डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर खोली है। इस लिहाज से अगर ये लोग समझ ले कि जो लोग इस किस्म की हरकतें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वालों में से नहीं है। दूसरी तरफ औरंगाबाद पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के असामाजिक तत्व जो लोग शरारत कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले, इसलिए कि इम्तियाज जलील साहब न सिर्फ औरंगाबाद शहर बल्कि पूरे महाराष्ट्र की एक आवाज है। मोर्चा भी निकालने की कोशिश हो रही है। मंत्री को अभी समाज क्यों नजर आ रहा है? अभी तक समाज दिखा नहीं। उनके लोग घरा तोड़े गए दलित समाज के, जब आए नहीं, अभी क्यों आए? अभी समाज को आगे करके अब ये सवाल का जवाब तो आपने पालक मंत्री से पूछना चाहिए। वो इस वक्त जो है तो समाज कल्याण मंत्री नहीं है, वो अपने फैमिली कल्याण मंत्री हो गए, जिसके तमाम तर दावे और प्रूफ जो है तो इम्तियाज जलील साहब ने आपके सामने रखे कि कैसे 150 करोड़ की प्रॉपर्टी को अपने सियासी दबाव के तहत 64 करोड़ में खरीदा जाता है,
कैसे 10 एकड़ की जगह जो है तो करोड़ों रुपए की होती है, उससे सिर्फ चंद लाखों और करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है, जबकि एक जो है तो खासतौर से दलित समाज के कल्याण के लिए रखी गई थी। क्या ये पालक मंत्री संजय शिरसाट साहब बताएंगे कि अभी भी उनको कल्याण की, कि अभी भी उनको पैसे कमाने की जरूरत है? वो क्यों नहीं समाज के दूसरे दलित भाइयों को इस किस्म की जमीनात दिलाते हैं? क्यों नहीं दूसरे समाज के गरीब दलित हमारे भाई बहनें, उनके लिए तो नई नई स्कीम्स लेकर आ सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने समाज को छोड़कर अपने आप का फायदा किया। ये सरासर गलत है, और अगर इसकी आड़ में इम्तियाज जलील साहब को टारगेट करने की कोशिश करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इम्तियाज जलील के खिलाफ मोर्चा निकालने की भी तैयारी चल रही है। इम्तियाज जलील साहब के खिलाफ चाहे मोर्चा निकाले, चाहे घोषणाबाजी करे, चाहे कुछ करे, वो अपने मामला से, वो अपने बयान से पीछे हटने वाले नहीं है। अगर इस किस्म की हरकतों से शहर का वातावरण बिगड़ता है तो इसके लिए औरंगाबाद पुलिस जिम्मेदार है। इसीलिए हम आपके माध्यम से पुलिस से मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि इस किस्म के शरारती तत्वों को के ऊपर वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि जो है तो शहर का वातावरण अमन और अमान कायम रहे। देखिए, अभी शारिक नक्शबंदी साहब ने जिस तरह बताया कि इम्तियाज जलील साहब ने जब से यहाँ के पालक मंत्री के बारे में कहा है, और वो कोई ऐसी मन घड़त बातें नहीं है, रिकॉर्ड के साथ में उन्होंने पेश किया है, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दलालों को जो है तो ये बात बुरी नजर आ रही है। और इसलिए भी बुरी नजर आ रही है कि इम्तियाज जलील साहब जो है तो जो भी महाराष्ट्र सरकार के साथ में घोटाले हो रहे हैं, उनके अंडर में हो रहे हैं, वो उजागर करने में लगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो लोग रोडों पे उतरकर इम्तियाज जलील साहब का विरोध कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं पता है कि ये 7-7 करोड़ रुपए के जो इन्होंने फाइलें डाली है, तो ये टोटल बोगस है। अब इंशाल्लाह उसका भी जो है तो भांडाफोड़ किया जाएगा, क्योंकि आप बता रहे कुछ है और गवर्नमेंट को लूटने के लिए जो है ऐसे मंत्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं अभी जैसा शारिक साहब ने कहा, इम्तियाज जलील साहब के घर के सामने से कुछ जो है तो गुंडे टाइप के लोग जाते जाते नारे लगा रहे हैं, कुछ गैर गलत बात कर रहे हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि आप उनको रोके, क्योंकि आपने कुछ देर के लिए इम्तियाज जलील साहब के घर पे जो है तो पुलिस का पहरा दिया था, लेकिन पता नहीं किसका फोन आया, किसके दबाव के अंदर आपने वहां से पूरी पुलिस खाली करवा दी। और हम यहीं पर शहर में देख रहे हैं, जो लोग जो है तो इलीगल कारोबार करते हैं, जो जिनकी कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, आज पुलिस जो है तो उनको सिक्योरिटी दे रही है। क्या वजह है? एक माजी आमदार, माजी खासदार, और जिन्होंने इतने बड़े बड़े मुद्दे जो गवर्नमेंट को सामने लेकर आए हैं, गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लेने के बदले जो है तो उनकी जो सिक्योरिटी हटा दी। उसके बाद में वहां से कुछ मवाली, कुछ गुंडे लोग जो है तो वहां से जा रहे आ रहे हैं, कुछ घोषणाबाजी कर रहे हैं। घोषणाबाजी करना हमको भी आता है, रोकना हमको भी आता है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं अभी तक कि ये जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस निभाएगी। अगर पुलिस नहीं निभाती है तो फिर 4 लोग हम भी खड़े होते हैं इम्तियाज जलील साहब के घर में, उनके घर के सामने, फिर आओ कौन आता है तो देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम आपसे, आपके माध्यम से पुलिस से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे गुंडे मवालियों को रोको। ताकत सबके पास होती है। अगर आप समझ रहे होंगे कि आप 4 चोटे जमा होके जो है तो इम्तियाज जलील साहब के बारे में अनाप शनाप बकेंगे, तो इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा साहब। और जो गुंडे मवालियों को, निकम्मे लोगों को जो आपने पुलिस ने यहाँ पर सिक्योरिटी देके रखी है, तो हम डिमांड करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से कि इम्तियाज जलील साहब को भी जो है तो यहाँ पे भरपूर सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं दिन ब दिन कोई ना कोई मवाली, कोई गुंडा उठकर आके जो है तो ये हरकतें कर रहा है। तो अगर हम लोग अगर खड़े हो जाएंगे वहां पे तो बात गलत हो सकती है। इसीलिए आप जो तो पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, ताकि वो लोग ऐसे मवालियों के ऊपर जो तो कंट्रोल कर सके। और जो लोग शहर के विकास में तो यकीनन हुआ है। इसके बाद में हम ये भी लेने वाले, क्योंकि 307 करोड़ के जो रोडें बनी है, महानगर पालिका का कोई इसके ऊपर सुपरविजन नहीं था। आज देखिए कि जगह जगह धूल उड़ रही है, कहीं क्रैक्स है, कहीं पे तो पूरे रोड जो तो उखड़ के ऐसा लग रहा है कि 50-50 साल हो गए रोड बन के। तो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे तो आते रहेंगे, क्योंकि एमआईएम जो है तो लोगों के काम के लिए आई है, भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे हम लोग। एक और बात ये समझिए, एक और बात ये है कि अनकरीब जो है तो महानगर पालिका इलेक्शन होने जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि इस शहर में दलित मुस्लिम जो इत्तेहाद था, वो इत्तेहाद से दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की नींदें उड़ी हुई है, और वो इस बेबुनियाद मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दलित और मुस्लिम समाज के अंदर नफरत और तेढ़ निर्माण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे आज भी कई सारे नौजवान, बड़ी तादाद में हमारे दलित समाज के नेता, दलित समाज के नौजवान और दलित समाज की महिलाएं हमारे टच में हैं,
और ये इत्तेहाद को हम टूटने नहीं देने वाले। ये उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मैसेज है कि अगर वो इसके आड़ में इस मजबूत इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको उनकी जगह दिखा दी जाएंगी इंशाल्लाह। तो वो इस ख्याल से बाहर निकले कि दलित और मुस्लिम इत्तेहाद इस शहर में कभी टूटने का